वेक्टर्स का कल हमने रिप्रेजेंटेशन समझा था कि वेक्टर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर ग्राफिकली इज रिप्रेजेंटेड, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो को, और इस एरो में जो लेंथ है, लेंथ रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, एंड हेड, हेड रिप्रेजेंट क्या, डायरेक्शन। ठीक है। अब वेक्टर्स, इस रिप्रेजेंटेशन के बाद वेक्टर्स कई तरह के होते हैं, मतलब होते अलग तरह के नहीं, लेकिन हमने कुछ कैटेगरी उनकी बना ली है। वेक्टर तो वेक्टर है, एक ही तरह का होता है वेक्टर, लेकिन वेक्टर्स में दो वेक्टर्स हैं आपके पास, दो वेक्टर है। दिस इज ए वेक्टर, ए वेक्टर, दूसरा बी वेक्टर। चलो इसे समझने से पहले हम हम एक चीज और समझ लें कि जब भी हम कोई वेक्टर क्वांटिटी का सिंबल लिखेंगे, सिंबल ऑफ अ वेक्टर, तो जो भी हमने सिंबल लिखना है, जैसे कि एक्सेलरेशन लिखना है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड। तो ए के ऊपर हम ये वेक्टर बना देंगे, ए के ऊपर छोटा सा एरो बना देंगे। इस बात से, इस एरो से डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। अगर एक्सेलरेशन आपका, किसी बॉडी में एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है ड्यू नॉर्थ, तो भी हम उसे ऐसे ही बनाएंगे। एक्सेलरेशन है ड्यू ईस्ट, तो भी हम एक्सेलरेशन ऐसे ही लिखेंगे। एक्सेलरेशन है ड्यू वेस्ट, तो भी हम उसका एक्सेलरेशन ऐसे ही लिखेंगे। एक्सेलरेशन मतलब ए के ऊपर एरो बना दिया तो हम, पता लग जाता है ये एक्सेलरेशन है, और ये एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, ये एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। इस सिंबल के ऊपर जो छोटा सा एरो बना है, इस एरो में डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है इस एरो का। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन होगा सिंबल ऑफ ए वेक्टर, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर छोटा सा एरो। ठीक है, उसके बाद में इसी में छोटी सी एक बात और आती है। आपने एक्सेलरेशन बनाया, क्या बनाया आपने, एक्सेलरेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया, ए वेक्टर से आपने रिप्रेजेंट किया। लेकिन अगर आपको एक्सेलरेशन का केवल मैग्नीट्यूड बनाना है, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, अगर सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है, तो उसके दो तरीके हैं। या तो सिर्फ ए लिख दीजिए, या लिख दीजिए आप ए वेक्टर को कर मॉडुलस में लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे हम, ओनली मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सेलरेशन का ओनली मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने के लिए या तो ए लिखिए, या क्या लिखिए, ए वेक्टर का बना दीजिए मॉडुलस। समझ आई बात इतनी? यस सर। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, जैसे वेलोसिटी है आपकी, वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप v लिखेंगे वेलोसिटी के लिए, इसके ऊपर बना देंगे छोटा सा एरो। इस एरो का डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, चाहे ये वेलोसिटी चाहे ईस्ट में हो, चाहे नॉर्थ में हो, चाहे वर्टिकली अपवर्ड हो, चाहे वर्टिकली डाउनवर्ड है, वेक्टर है। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर है, ये बात रिप्रेजेंट करने के लिए इस वेलोसिटी के ऊपर छोटा सा एरो आपने ड्रॉ कर दिया। इस एरो का डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। ये बात क्लियर हुई, इतनी छोटी सी बात। वेक्टर क्वांटिटी का सिंबल, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का सिंबल बनाने के लिए, सिंबलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, हम उस वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर एक छोटा सा एरो ड्रॉ कर देते हैं। ये एरो सिर्फ और सिर्फ ये बात बताता है कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है। लेकिन ये जो छोटा सा एरो बनाया है सिंबल के ऊपर,
रिप्रेजेंटेशन के लिए, इस एरो का डायरेक्शन से कोई ताल्लुक इसका नहीं है।